हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बेटा आज हम करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। तो बाइनरी अर्थमेटिक क्या है कि जैसे हम अभी तक डेसिमल अर्थमेटिक को पढ़ के आए हैं। डेसिमल अर्थमेटिक का मतलब, अर्थमेटिक का मतलब कि डिफरेंट ऑपरेशन लगाना। एडिशन का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। तो अभी तक हमने जो ये ऑपरेशन किए थे ये डेसिमल नंबर सिस्टम में किए थे। डेसिमल नंबर सिस्टम में ही हमने इन ऑपरेशंस को बचपन से करते आए थे। तो अब हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में इन ऑपरेशंस को देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम ये ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने देख लिया था ये ऑपरेशंस। अब हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में देखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है बाइनरी एडिशन का, मतलब कि एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो उसका रूल क्या है, देखो ये 2 बिट एडिशन में आपको समझा रहा हूं। 2 बिट एडिशन, 2 बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। तो 2 बाइनरी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या केसेज हैं और वो कैसे ऐड होंगी। तो एक तो है नंबर 0, बाइनरी वैल्यू 0। तो अगर हम 0 को 0 से ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब मैं यहां पर आपको 2 चीजें समझाऊंगा। एक तो जो हम जोड़ने के बाद, सम करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो नीचे लिखते हैं, और एक उसमें अगर कोई सम करने के बाद कैरी अगर जनरेट होता है, हासिल आती है, तो वो हम उसको आगे लेकर जाते हैं, अगले हायर बिट पर लेकर जाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अभी कौन सी ऑपरेशन में, कौन सी एडिशन में क्या काम हो रहा है। जैसे 0 प्लस 0 को हम अगर ऐड कर रहे हैं, 0 और 0 को, तो इसमें सम तो हमें 0 मिल रहा है, उसको 0 बोलेंगे, और उसका कैरी 0 हो रहा है। कैरी 0 होने का मतलब कि आगे अगले वाली हायर बिट पे 0 जाएगा, मतलब कि कैरी नहीं जाएगा। ऐसे ही 0 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो हमें सम में 1 मिलेगा, उसको सम बोलते हैं। तो सम 1 मिलेगा और कैरी 0 जाएगा, आगे नहीं जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं जनरेट होगी। ऐसे ही 1 प्लस अगर 0 करेंगे तो भी हमें सम में तो 1 मिलेगा और कैरी आगे 0 जाएगा। और ये चौथा केस देखो जिसमें 1 प्लस 1 है, मतलब कि अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें सम में 0 मिलेगा और कैरी 1 जाएगा। ये ऐसा ही काम हो गया जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ये कहें भी हमने 5 और 5 को जोड़ा है, 5 प्लस 5। तो 5 प्लस 5 में जोड़ने पर क्या होगा कि उसके नीचे जो डिजिट लिखा जाता है वो 0, मतलब 10 बनते हैं ना। 5 प्लस 5 कितना बनता है, 10 बनता है। तो 10 का मतलब कि सम में 0 होगा और कैरी में 1 होगा। ये इसी तरीके से है कि 1 प्लस 1 बेसिकली क्या है, 1 प्लस 1 कितना बनता है, 2 बनता है। तो 2 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, 1 0 की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो ये आगे चला गया। तो 1 प्लस 1 की जो सम है वो 0 है और कैरी 1 है। तो ये आपको 2 इंफॉर्मेशन मेंटेन करके दिमाग में लेकर चलनी है कि एक तो सम क्या जनरेट हुआ और एक कैरी क्या जनरेट हुआ। सम कौन सा क्या बना और कैरी क्या बना। अब 3 बिट एडिशन देखो। 3 बिट एडिशन का मतलब कि अगर हम 3 बिट को आपस में जोड़ें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अब 3 बिट की एडिशन कोई अलग से नहीं है, वो 2 बिट की एडिशन का ही रिपीटिशन है। देखो, हियर द रिजल्ट ऑफ 2 बिट एडिशन इज एडेड टू द 3rd बिट, मतलब कि हम 2 ही बिट को जोड़ेंगे एक बार में। तो 2 बिट को जोड़ने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो सम आएगा, उसको 3rd बिट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 3rd बिट की एडिशन हो जाएगी। दस इट इज सिंपली ए 2 टाइम्स 2 बिट एडिशन। तो ये जो 3 बिट एडिशन है ये 2 बिट एडिशन को 2 बार करने का प्रोसेस है। एक बार 2 बिट की एडिशन करी, उसका सम आया, उस सम को फिर हमने 3rd बिट के साथ फिर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये 2 बार हम 2 बिट एडिशन कर लेंगे तो हमें 3 बिट एडिशन मिल जाएगी। अगला ऑपरेशन देखो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। जिस तरीके से एडिशन में जब हम 2 बिट की एडिशन करते हैं तो एडिशन करने पे हमें एक सम मिलता है और एक कैरी मिलता है, आगे हासिल क्या आई।
तो उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करने पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे तो एक तो हमें डिफरेंस मिलेगा और एक उसका बोरो मिलेगा। बोरो का मतलब क्या है कि अगर वो डिफरेंस, अगर वो सब्ट्रैक्शन ना हो पाए, मतलब छोटी रकम से बड़ी रकम अगर हम घटाना चाहें तो क्या सीन बनता है कि हम अगले वाली हायर बिट से एक 1 का कैरी ले लेते हैं, एक आगे से उधार ले लेते हैं, तो तब वो जाके अपनी रकम बनती है। उसके बाद फिर उसमें से बड़ी रकम बनने के बाद फिर उसमें से छोटी रकम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हर डिफरेंस में, हर सब्ट्रैक्शन में मैं आपको दोनों ही बातें बताऊंगा कि डिफरेंस क्या बना और बोरो क्या बना। तो 0 माइनस 0 देखो, 0 माइनस 0 में डिफरेंस 0 बनेगा इसका, और बोरो 0, मतलब कि हमें ऊपर से अगले वाली बिट से हसल नहीं लेनी पड़ेगी, उधार नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे ही 0 माइनस 1, अब ये देखो 0 में से 1 को घटा रहे हैं। अब 0 में से 1 नहीं घट सकता, 0 छोटी रकम है, 1 एक बड़ी रकम है। तो हम क्या करेंगे कि इससे हायर बिट से हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। और जब हम उधार लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 0 का क्या बन गया, 2 बन गया। तो 2 माइनस 1 1 और बोरो 1, तो डिफरेंस 1 आ जाएगा, और बोरो लेकिन उसको 1 का लेना पड़ा। 1 माइनस 0 में डिफरेंस 1 का हो गया, बोरो 0 लेना पड़ा, और 1 माइनस 1 में डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। यहां देखो क्या नीचे नोट क्या लिखा हुआ है, नोट बोरो मीन्स बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर बिट। तो अगली जो हायर बिट है उससे हमें एक का जो 1 का जो बोरो लेना होता है उसको हम बोरो बोलते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, when a borrow is made from next higher bit, then a 1 means value 1 is subtracted from the higher bit value, and 2 means value 2 is added to the lower bit value which is borrowing। तो ये कह रहा है कि जब हम बोरो लेंगे, बोरो में बहुत आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड, इसको दिमाग से समझना पड़ेगा कि जब हम बोरो लेते हैं ना, तो हायर जो नेक्स्ट उसके एडजेसेंट पोजीशन है, एडजेसेंट बिट है हायर बिट, उससे जब हम बोरो लेंगे तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी। समझ गए, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आगे। तो उसकी वैल्यू तो 1 कम हो गई, और जिसने बोरो लिया है उसकी वैल्यू 2 यूनिट बढ़ गई। 2 यूनिट बढ़ेंगी बाइनरी में, डेसिमल में 10 यूनिट बढ़ती हैं। आगे एग्जांपल में क्लियर होगा। ये देखो डेसिमल सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखो, अब ये नंबर लिखा हुआ है मैंने डिफरेंस करने के लिए, तो अब इसके डिफरेंस स्टार्ट करो घटा करना। तो ये 4 है, 4 में से 8 नहीं जा सकता, तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई आगे से एक बोरो लेते हैं। तो अब आगे क्या है, 2 है, 2 है, तो 2 ने एक बोरो दे दिया, तो उसके पास कितना रह गया, 1 रह गया। समझ गए। और इधर जो 4 के पास आया बोरो लेने के बाद, वो कितनी यूनिट आई, वो 10 यूनिट आई। तो हम ये बोलते हैं कि भाई 4 ने एक बोरो लिया तो कितने बन गए, 14 बन गए। तो 14 कैसे बने, भाई आगे से कितनी यूनिट मिली उसको, 10 यूनिट मिली। तो 10 यूनिट और 4 यूनिट इसकी खुद की थी, तो 14 यूनिट हो गई। 14 में से 8 गए, फिर 6 बन गया, ये नीचे डिफरेंस आ गया। लेकिन उसने आगे से 1 बोरो लिया था, तो उसके पास कितना रह गया, 1 रह गया। तो हमेशा जो हायर बिट है, हायर बिट जब भी बोरो देगा तो उसकी 1 यूनिट कम होगी। समझे कि नहीं। और जो बोरो ले रहा है उसकी कितनी यूनिट बढ़ेंगी, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसकी 10 यूनिट बढ़ेंगी, और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसकी 2 यूनिट बढ़ेंगी। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल है, तो इसमें 10 यूनिट बढ़ेंगी। तो 4 का 14 हो गया, 14 में से 8 गए 6, इधर रह गया 1, 1 में से 0 गया 1, इधर 8 में से 5 गए 3। अब इधर फिर देखो, इधर 0 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आगे से फिर 1 यूनिट बोरो लेना पड़ेगा। तो आगे वाला तो अपनी 1 यूनिट देगा, और वो छोटे जो इसके पास पहुंचेंगी वो 10 यूनिट पहुंचेंगी, क्योंकि इसमें 10-10 का जंप हो रहा है। जो हायर प्लेस है, हायर प्लेस की एक वैल्यू लोअर प्लेस की 10 यूनिट के बराबर है। समझ गए ना। जैसे यूनिट प्लेस है, अब यूनिट के बाद टेंज प्लेस आता है, तो टेंज प्लेस की 1 यूनिट यूनिट प्लेस के पास जाएगी, तो उसको कितनी दिखाई देंगी,
कि भाई मेरे को 10 यूनिट मिल गई, क्योंकि उसका उसका जो देखने का सिस्टम है वो यूनिट है। तो 10 की एक यूनिट यूनिट की 10 यूनिट्स के बराबर हो गई। अब जैसे 10 और 100 है, तो 100 की एक यूनिट 10th प्लेस पे आई, तो वो 10th प्लेस की 10 यूनिट के बराबर हो गई। इस तरीके से आप इसको समझो। तो चलो इधर आओ, इधर देखो, ये जो था 3 में से 7 था, 0 में से 1 था, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो उसने आगे से एक यूनिट उधार ले ली, तो उसको 10 यूनिट मिलेंगी। अब उसकी खुद की यूनिट 0 है, तो टोटल उसके पास 10 यूनिट हो गई उधार वाली। तो 10 में से एक गया 9, ठीक है। इधर जो है फिर 3 था, 3 का 2 रह गया। अब 2 में से फिर 7 नहीं जा सकता, तो फिर ये आगे से एक यूनिट उधार लेगा। तो आगे क्या था, 5 था, 5 ने एक यूनिट दे दी, तो उसके पास 4 रह गई। और इधर कितनी बन गई, 2 थी, 2 बची थी, और 2 और 10 आगे से मिलेंगी 12, 12 में से 7 गया 5, और इधर फिर 4 रह गया, 4 में से 2 गया 2। तो ये आपको मैं सब्ट्रैक्शन समझा रहा हूं सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये आप हमेशा से करते ही आए हैं, इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें जो जो बारीक चीज है, जो समझने की है, वो मैं आपको समझा रहा था कि सब्ट्रैक्शन करते हुए जब बोरो लेते हैं, जब अगली यूनिट से उधार लेते हैं, तो अगली यूनिट पिछली यूनिट को, पिछली बिट को, डेसिमल डिजिट को 10 यूनिट देती है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिट मिलते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में उधार उसी तरीके से लिया जाएगा, लेकिन उसको मिलेंगे 2 यूनिट। हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन में 2 यूनिट मिलेंगे। ये है बात। अब ये सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें नीचे देख लो क्या लिखा है, इन डेसिमल सिस्टम while borrowing 1 is subtracted from higher digit and a value of 10 is added to the borrow receiving digit। तो ये जो बोरो ले रहा है, उधार ले रहा है, उसके पास 10 यूनिट ऐड हो जाएंगी, और जो दे रहा है उसकी 1 यूनिट कम हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट है बात। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखो, ये तो डेसिमल सब्ट्रैक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था। बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखो कैसे होगी। ये मैंने 2 नंबर लिख दिया बाइनरी नंबर, 110101 और 101110। अब सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर दो। अब 1 में से 0 गया, 1 ही रहा। लेकिन अब दूसरा देखो, 0 में से 1 गया, 0 में से तो 1 नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, ये अपने हायर बड़े भाई से 1 यूनिट उधार लेगा, तो वो तो इसको 1 यूनिट देगा, लेकिन इसके पास 2 यूनिट पहुंचेंगी, इसके लेवल के 2 यूनिट हैं वो, तो 2 यूनिट इसको मिल गई। 2 में से 1 गई, तो 1 रह गया। क्लियर हो गया। अब इधर इसने, इसके बड़े भाई ने इसको दे दी थी 1 यूनिट। अब ये तो 1 ही यूनिट थी इस बेचारे के पास, ये उसने छोटे को दे दी। अब ये खुद खाली हो गया, लेकिन नीचे इसने जो डिफरेंस करना है वो 1 का डिफरेंस करना है, तो 0 - 1 वाली बात हो गई। अब 0 में से 1 फिर नहीं जा सकता, तो ये फिर अपने बड़े भाई से यूनिट लेगा, तो वो उसको 1 यूनिट दे देगा, तो उसके पास 2 यूनिट मिल गई। 2 में से 1 गया 1। अब इसके बड़े भाई के पास क्या सीन था, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, 0 था, तो इसने इसको देने के लिए इसने अपने बड़े भाई से 1 यूनिट लेगा ये, तो ये इसका मतलब ये यहां से लेगा, यहां से लेगा यूनिट, तो ये इसको देगा, ये 0 पे हो जाएगा, और इसको देगा तो ये 2 यूनिट मिलेंगी इसको। 2 में से 1 इसने आगे दे दी, 1 अपने पास रख ली। 1 में से 1 गया 0, और इधर 1 यूनिट थी इसकी, वो दे चुका था, तो 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन होगी। मतलब इस सब्ट्रैक्शन में आपने, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ये बात दिमाग में रखनी है कि जब हायर बिट से लोअर बिट में कोई बोरो लिया जाएगा, तो वो उसको 2 यूनिट में इंक्रीज करेगा, लोअर बिट में 2 यूनिट का इंक्रीज करेगा, और हायर बिट जो दे रहा है बोरो, उसकी 1 यूनिट कम हो जाएगी। ये है बात। अब देखो, इस सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ये एक फिनोमिना आगे वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक फिनोमिना देखो क्या ऑब्जर्वेशन क्या है। तो वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज मेड हियर। देखो क्या था, 1 - 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। मतलब कि अगर 1 में से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर तो 2 ही है सिर्फ, 0 और 1,
तो 1 में से सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हो रहा है कि 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 मिलता है, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 मिलता है, मतलब उल्टा नंबर मिलता है हमें। इट मीन्स व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 देन 1 इज ऑब्टेन्ड, एंड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 देन 0 इज ऑब्टेन्ड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। ये कॉम्प्लीमेंटेशन है, इसको डिटेल में आगे समझाऊंगा मैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, तीसरा ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन आसान है, ये जैसे आप डेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करते थे सेम वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन है। अब ये दो नंबर देख लो, 1101 और 10, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो वैसे ही करते रहो। हर एक बिट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक लाइन उसकी बन जाएगी। 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है, 2 बिट की मल्टीप्लिकेशन है तो 2 लाइनें बन जाएंगी और नंबर लिखे जाएंगे, उनको ऐड कर लेंगे। तो 0 से जो मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, और ये आसान भी है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 0 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा सेम आ जाएगा। और इसमें कोई ज्यादा टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल नंबर तो है नहीं, तो बाइनरी है, 0 और 1 ही है, तो 0 बनेंगे या फिर सेम बनेगा ऊपर वाला। तो ये लिख दिए। अब इनको ऐड कर लो, 0 के क्रॉस है वो भी 0 ही है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1 और 1। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक में क्या है कि भाई ये 1101 जो था ये डेसिमल वैल्यू इसकी कितनी बनती है, 1101 कितना है 13 है, और 10 कितना है डेसिमल वैल्यू 2 है। तो 13 × 2 कर रहे हैं हम, 26 कर रहे हैं, मतलब 26 आंसर आ रहा है। अब 26 का ये जो रिजल्ट हमारा बाइनरी में आया है इसको टैली कर लो। ये कितना था 1 2 4 8 16, तो 2 और 8 10 और 16 26, तो ये 26 बन गया। तो ये आंसर आपका चेक हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन हो गई है। चौथा ऑपरेशन देखो, बाइनरी डिवीजन का। अब बाइनरी डिवीजन भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, बाइनरी डिवीजन इज आल्सो वेरी सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन। डेसिमल डिवीजन जैसी ही है। इट इज रादर इजी देन डेसिमल डिवीजन। डेसिमल डिवीजन से आसान है ये डिवीजन। हियर वी रिक्वायर टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय ओनली 0 और 1, क्योंकि इसमें दो ही वो है भैया बिट, 2 ही बिट हैं, 0 है और 1 है। तो जो अगर आप मल्टीप्लाई जो कोशेंट जनरेट होगा, कोशेंट बनेगा, तो वो या तो 0 का बनेगा या 1 का बनेगा। ज्यादा बड़े नंबर पे तो ज्यादा बड़ा नंबर है ही नहीं जिसपे कोई जाए, समझे कि नहीं। तो या तो वो 0 पे जाएगा या फिर 1 पे जाएगा। ये एग्जांपल देखो, सेम वैसे ही डिवीजन है जैसे डेसिमल में करते हैं वैसे ही करनी है। आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, ये 10 नहीं पढ़ना इसको, ये डेसिमल नंबर डेसिमल डिवीजन नहीं है, ये बाइनरी है डिवीजन। तो ये 10 नहीं है, ये 10 है, समझ गए। और अंदर जो डिवाइड हो रहा है वो 1 1 1 1 1 0 0 है। अब डिवाइड करना शुरू कर दो, तो जाएगा तो ये 0 पर या 1 पे। तो आपका ये 10 है, मतलब 10 है, और अंदर पहले वाले 2 बिट कौन से हैं 1 1 है, तो 1 पे चला गया। तो 1 पे गया तो ये 10 लिखा गया, और 10 की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ गया 1 बचेगा सिर्फ। फिर ऊपर से 1 उतारा तो 1 1 हो गया। तो फिर 10 से आपने किया उसको 10 से, तो फिर 1 पे जाएगा, फिर 10 लिखा गया, फिर 1 डिफरेंस करके आया, ऊपर से 1 उतारा, 1 1 बन गया। फिर 1 पे गया, 10 लिख दिया, उसका डिफरेंस 1 आ गया, ऊपर से फिर 1 उतारा, फिर 1 पे गया, फिर 10 बना आ गया, और डिफरेंस 1 बना, फिर ऊपर से 0 उतारी, तो अब ये 0 पे चला जाएगा, सॉरी 1 पे चला जाएगा, 1 पे ही जाएगा, 10 बन गया, तो डिफरेंस 0 हो गया, ऊपर से 0 उतारी तो 0 रह गया नीचे। अब ये फिर लास्ट में 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा तो 0 हो गया, जो रिमाइंडर है वो खत्म हो गया, ऊपर वाले डिजिट भी, ऊपर वाले बिट भी सारे खत्म हो गए। तो ये आपका डिवीजन का है। अब बेटा इनकी आप प्रैक्टिस करो, आपको बुक्स आपने ले ली हैं, उन बुक्स में सवाल होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उनको देखो, और जो वीडियो लेक्चर जो आपकी क्लास लगेंगी उसमें आप मेरे से सवाल पूछो। कुछ पूछना हो तो आप इसमें भी पूछ सकते हो, इसके कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखो और मेरे से सवाल पूछो। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर भी क्वेरी कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में
वो भी लर्न अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स। वो कॉम्प्लीमेंट्स का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था उसमें सब्ट्रैक्शन में, तो उसको डिटेल में आएगा आपके कॉम्प्लीमेंट्स आगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो वो हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उनके शॉर्टकट मेथड क्या है, तो ये सब अगले लेक्चर में आएगा। ओके, थैंक यू।